नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी से प्रार्थना है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आरंभ करते हैं। दोस्तों, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उसके घर से उठवाया है, तब से ट्रंप के दिमाग में नशा चढ़ गया है और वो इस नशा को झेल नहीं पा रहा है और जिसके कारण वो अजीब अजीब सी हरकतें करता दिख रहा है। अब जो सबसे लेटेस्ट ये खबर आ रही है कि अमेरिका ने भारत पर एक नहीं दो नहीं पूरे 500% टैरिफ लगाने का मन बना लिया है और इस बिल पर ट्रंप ने अपनी सहमति दे दी है। दोस्तों, सत्ता का नशा ट्रंप पे हावी हो गया है और साथ ही साथ जो पावर होता है, पावर का नशा अगर चढ़ जाए तो सत्ता प्लस पावर दोनों मिलकर आपको बर्बाद कर सकता है और ठीक यही स्थिति अभी ट्रंप की है। उसके पास सत्ता है और उसके पास पावर है और इन पावर का वो निरंतर दुरुपयोग करता आ रहा है। सत्ता और शक्ति का नशा अब ट्रंप से संभल नहीं रहा है। एक तरफ तो वो डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो देश रूस से तेल ले रहे हैं उस पे एक नहीं दो नहीं पूरे 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। सिर्फ तेल ही नहीं, उसने यूरेनियम भी इसमें ऐड कर दिया है, जबकि यूएस भी रूस से यूरेनियम लेता आ रहा है। यह कैसी विडंबना है, स्वयं तो रूस से यूरेनियम ले रहा है, फिर भी वह दूसरे देशों पर 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। आम बोलचाल की भाषा में इसे विशुद्ध दोगलापन कहते हैं। तो यही दोगलापन ट्रंप अभी दिखा रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, उसे भी नहीं पता है। एक तरफ जहां पर ग्रीनलैंड की बात करके, ग्रीनलैंड की एनेक्सेशन की बात करके वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज को अपना दुश्मन बना रहा है, तो दूसरी तरफ जो भी देश रूस से तेल, यूरेनियम या फिर एनर्जी ले रहे हैं उनके भी ऊपर 500% का टैरिफ लगाकर दुश्मनी मोल ले रहा है। अब दोस्तों, इन सारे घटनाक्रम को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो साधारण सी भाषा में यह कहें, डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में दोस्तों खून लग चुका है। यह मानते हैं कि उसके संदर्भ में यह एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था, जो कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को, किसी भी देश के राष्ट्रपति को उसके घर से उठा लेना यह कोई सामान्य सी बात नहीं है। सक्सेसफुल ऑपरेशन करके डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को यह दिखा दिया, या फिर दुनिया को यह दिखाने में कामयाब हो गया कि भाई देखो, मेरे पास पावर है और पावर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है वो मैंने दिखा दिया। तो वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप ने ग्रीनलैंड को भी कब्जा करने की बात की। इस पर डेनमार्क ने भी प्रतिक्रिया दे दी है कि अगर यूएस किसी भी प्रकार का ऐसा कदम उठाता है तो जो नेटो का जो स्ट्रक्चर है वह क्रम्बल कर सकता है। आपको बता दें कि इस समय ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है और डेनमार्क के साथ साथ यूरोपीय देश भी ट्रंप के इस रवैये से खुश नहीं है और कुछ यूरोपीय देशों ने आपस में बात करने की बात भी कही है। अब यह एस्केलेशन कहां तक जाता है यह तो भविष्य के घर में है। अभी न तो हम जानते हैं और न आप। तो इस विषय को लेकर नेटो में ही आपस में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं। अब नेटो को समझ में आ नहीं रहा है कि वो करें तो करें क्या। यूरोपीय देशों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में वो करें तो करें क्या। और सच मायने में ट्रंप ने यूरोपीय देशों को फंसा दिया है, जिससे न तो उनको निगलते बन रहा है न तो उगलते बन रहा है। रियलिटी यह है कि यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के पावर पे इतना निर्भर है कि वो कुछ डायरेक्टली अमेरिका को कर भी नहीं सकता है। और जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें यूरोपियन कंट्रीज पूरी तरीके से अमेरिका पे ही डिपेंडेंट है। और इस समय अगर कोई भी कुछ भी अमेरिका के खिलाफ बोलेगा तो अमेरिका रशिया यूक्रेन युद्ध से अपना हाथ पीछे खींच लेगा, जिससे यूक्रेन उनके हाथों से चला जाएगा। यह तय ही मानिए। आज के समय में अमेरिका इतना अनरिलायबल हो गया है, ना तो आप उसकी दोस्ती पर रिलाय कर सकते हो और ना तो उसकी दुश्मनी पे। मतलब एनी हाउ यू कांट इग्नोर अमेरिका। आपने कितने ही ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, कितने ही अलग सामरिक समझौते किए हैं, उसको ट्रंप एक झटके में निरस्त कर देगा। कोई मतलब नहीं ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट का, कोई मतलब नहीं है ऐसे सामरिक समझौतों का। विश्व के लीडर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो किस प्रकार का कदम उठाएं। और दूसरी तरफ यह देखें कि ट्रंप इतना महत्वाकांक्षी हो गया है कि दूसरे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको पब्लिकली मॉक कर रहा है, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो या फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हो। वो किस तरह से जो प्राइवेट में की हुई चर्चा है उसको पब्लिक डोमेन में लाकर इन बड़े बड़े लीडर्स को मॉक करता जा रहा है। तो दोस्तों, जो समाचार आ रही है कि 500% टैरिफ अहेड
for India and China. American President Donald Trump gave the go ahead for this Russian sanction bill. तो जो ये बिल जो आने वाला है उस पे ट्रंप ने अपना क्लियरेंस दे दिया है और जिसे यह साफ हो गया है कि अगर भारत नहीं मानेगा, अगर भारत अमेरिका की शर्तों पर नहीं खरा उतरेगा, अगर भारत अभी भी रशिया से तेल खरीदता रहेगा तो भारत पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। अब लिंजी ग्राहम ने एक ट्वीट किया है जिसको पढ़ते हैं। आफ्टर अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग टुडे विथ प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन अ वैरायटी ऑफ इश्यूज, ही ग्रिल्ड द बायपार्टीसन रशिया सैंक्शंस बिल दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन फॉर मंथ्स विद सेनेटर Blumenthal and many others. This will be well timed as Ukraine is making concessions for peace and Putin is all talk continuing to kill the innocent. This bill will allow President Trump to punish those countries who buy cheap Russian oil, fueling Putin's war machine. This bill would give President Trump tremendous leverage against countries like China, India and Brazil to incentivize them to stop buying the cheap Russian oil that provides the financing for पुतिन्स ब्लड बाथ। अब ये बात लिंजे ग्राम ने बोल दिया है। अब ये जो तीन देश हैं जिसको उसने लिंजे ग्राम ने मेंशन किया है, भारत, चीन और ब्राजील, अगर ये तीनों देश रूस से सस्ती तेल खरीदने से बाज नहीं आए तो उस पे हम 500% का टैरिफ लगा देंगे। और इस प्रपोजल पे डोनाल्ड ट्रंप ने हरी झंडी दे दी है। अर्लियर दिस वीक ग्राहम सेड दैट इंडिया वाज अर्जिंग वाशिंगटन टू रोल बैक स्टीप टैरिफ इंपोज्ड इन अगस्त 2025 ओवर द सेम इशू। Graham claimed that India's ambassador to the US, Binay Mohan Kwatra, met him last month to highlight New Delhi's reduced purchase of Russian oil and to seek relief from the additional 25% duties. तो ग्राहम ये बोल रहा है कि India's ambassador to the US, बिनय मोहन क्वात्रा, पिछले महीने उनसे मिले और उन्होंने ये बताया भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, इसलिए जो एडिशनल 25% का टैरिफ लगाया गया है उसको खत्म किया जाए। अब इंडिया ने बोल दिया कि तू झूठ बोल रहा है। ट्रंप स्वयं ही घोषणा करता है कि मोदी ने कहा है कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। अब इस बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, ऐसा कुछ भी एश्योरेंस नहीं दिया है। अब एक सेकंड के लिए भी मान भी ले कि ठीक है, भारत के एम्बेसडर विनय मोहन क्वात्रा ग्राहम से मिले होंगे और उन्होंने बोला होगा कि भाई साहब 50% में जो 25% आपने जो टैरिफ लगाया था वो तो रूस से तेल खरीदने के लिए लगाया था, साहब हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, तो ये जो 25% है आप इसको खत्म कर दो। एक सेकंड के लिए मान भी ले हाइपोथेटिकली कि ठीक है उन्होंने ऐसा बोला होगा। दोस्तों, ट्रंप की एवं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत ही बेहद घटियापूर्ण रवैया है, एक बेहद गंदी आदत हो गई है। जो क्लोज्ड डोर मीटिंग होती है उसको वो लगातार सार्वजनिक करते जा रहे हैं। अब इस केस में देख लीजिए कि एक क्षण के लिए मान भी ले कि जो भारत के एम्बेसडर हैं वो उनसे मिले होंगे और एक हाइपोथेटिकली इस बात को भी मान ले कि भारत ने कहा होगा कि भाई हमने तो रूस से तेल लेना बंद कर दिया, तो जो आपने 25% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था उसे खत्म कर दो। ये जो टोटल टैरिफ जो 50% है उसमें 25% तो रशिया से तेल लेने के एवज में था, तो जब हमने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया तो आप इसको खत्म कर दो। ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन इस बात को अगर एक क्षण के लिए मान भी ले कि ऐसा बात हुआ भी है तो उसको आप पब्लिक डोमेन में कैसे ला सकते हैं? दो लीडर्स के बीच में क्या बातचीत होती है, आप लगातार इन झूठ को पब्लिक डोमेन में लाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या आप यह सोचते हैं कि ऐसी घटिया हरकत से आप मोदी को ह्यूमिलेट कर लेंगे? आप सोचिए कि ट्रंप ने खुद ही बोला कि मोदी ने हमें बोला कि हम रशिया से तेल लेना बंद कर देंगे और इस बात को भारत सरकार ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कुछ बोला भी है। तो अब जब भारतीय सरकार ने इस बात को कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया तो ये नई नई स्टोरी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक डोमेन में ला रही है। सो बेसिकली दे आर ऑल कुकिंग न्यू स्टोरीज, देयर इज नो फैक्ट इन्वॉल्व्ड इन सच कुक्ड अप स्टोरीज। और इन स्टोरीज के माध्यम से अगर आप कंटिन्यूअसली किसी राष्ट्र को प्रेशर में डालोगे और कभी आप 50%, कभी 500%, कभी 1000% आप कर दोगे और कभी 5000% कर दो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा भारत को। मतलब देयर इज लिमिट टू एनीथिंग। आप किसी लिमिट से ज्यादा किसी को आप झुका नहीं सकते हैं। इंडिया इज ट्राइंग टू बैलेंस आउट बोथ वेज। आप ये सोचो कि आप खुद यूरेनियम खरीद रहे हैं और अब भारत को कह रहे हैं कि तुम रूस से यूरेनियम मत खरीदो। मतलब ये कैसा जाहिलपन है, ये कैसा दोगलापन है?
तुम तो खुद खरीद रहे हो लेकिन भारत को मना कर रहे हो। और ये बात हाल ही में जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत में आए थे तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई अमेरिका तो खुद हमसे खरीद रहा है यूरेनियम, और वो कैसे मना कर सकता है भारत को। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन हिमसेल्फ एक्सपोज द डबल स्टैंडर्ड ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ही पुट दैट डबल स्टैंडर्ड इन पब्लिक डिस्कोर्स। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, 6 जनवरी को ट्रंप ने बोला कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर पर्सनली अप्रोच्ड हिम फॉर द डिले इन 60H अपाची हेलीकॉप्टर्स। मोदी सेड, सर कैन आई सी यू प्लीज? Trump said yes, and Modi was personally unhappy with the delay in 68 Apache helicopters which India had ordered 5 years ago. So there is reason behind this. अगर तुमने पैसा पकड़ लिया है तो फिर तुम डिलीवर क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो जायज सा प्रश्न है। And he also claimed that Modi was literally unhappy with the tariff imposed on India. तो ये तो जो ट्रंप ये चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है कि मोदी आया और झुक करके बोला कि सर कैन आई सी यू प्लीज, चौड़ होकर के बोलता है यस यू कैन, ये सभी पब्लिक डिस्कोर्स में लाने की क्या बात है भाई? दो लीडर्स के बीच में कैसे बात होती है, किस तरह की बात होती है, वो क्लोज डोर मीटिंग होती है। और जो पब्लिक में होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है, जहां पे सारे मीडिया के पर्सन होते हैं, पूरा दोनों लीडर्स का बाइट लिया जाता है। सो दैट इज फॉर पब्लिक डिस्कोर्स, एंड व्हाट इज इन द क्लोज डोर, that should remain in the closed door. And why Trump is bringing all these closed door meetings to the public domain? And what is he going to achieve by this? वो इससे क्या हासिल कर लेगा, या फिर इन चीजों को रिवील करके वो क्या हासिल कर लेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। सो बेसिकली भारत को ह्यूमिलेट करके या फिर भारत के प्रधानमंत्री को ह्यूमिलेट करके वो चाह रहा किसी न किसी तरीके से भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। और कुछ इसी तरीके की हरकत उसने भारत पाकिस्तान के सीज फायर में किया था। आज तक वो 72 बार बोल चुका है कि मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवाया, मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवाया, मैंने करवाया, मैंने, ये बोल बोल के वो थक गया है। और भारत ने इस चीज को कैटेगोरिकली डिनाई किया है। और अभी तो सामने रिपोर्ट भी आ गई कि किस तरह से पाकिस्तान ने फ्रेंटिक कॉल्स किए थे यूएस को, लॉबिंग किया था सीज फायर करवाने के लिए। फिर भी ट्रंप चौधरी बना फिर रहा है कि भाई मैंने ही भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवाया है। मान लिया कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया या बंद कर दिया, जैसा कि क्लेम कर रहा है यूएस, तो क्या रूस यूक्रेन का युद्ध रुक गया? व्हेन यू आर हेलबेंट टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया एंड एज इट इज क्लेम्ड दैट इंडिया हैज सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड बाइंग रशियन ऑयल, हैज द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंडेड? नो। तो अब भारत को ऐसे पोजीशन में क्यों लाके खड़ा कर देना चाह रहे हो जिसे भारत भी अब फेड अप हो जाए कि भाई अब बहुत हो गया? नाउ वी हैव टू रिस्पॉन्ड इन लाइक वे एंड लाइक मैनर। अब कुछ इसी तरीके का शब्दावली, जो कि बहुत ही घटिया शब्दावली है, डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए यूज किया है। ट्रंप मॉक्ड मैक्रों while discussing high prescription drug prices in the United States. He claimed that US pays far more than other countries for the same drug, effectively subsidizing cheaper prices abroad. Trump singled out Macron as an example, claiming he threatened a 25% tariff on all French exports, including wine and champagne, that Trump claimed made Macron beg before him. कुछ इसी तरीके का घटिया शब्दावली का प्रयोग डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए किया है कि जब ट्रंप ने कहा कि तुम्हारे सारे एक्सपोर्ट पे मैं 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दूंगा, तो इमैनुअल मैक्रो लिटरली बेग्ड फॉर हिम। क्या कोई ऐसे बात करता है? क्या इस तरीके से इमैनुअल मैक्रो ने बात किया होगा कि आई बेग बिफोर यू? किस तरीके का घटिया सोच रखने वाला व्यक्ति है ये कि चुन चुनकर विश्व के पॉपुलर लीडर्स को इस तरीके से बेइज्जत कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है। तुमसे एक हेड ऑफ स्टेट ने प्राइवेटली बात की है और तुम इसको पब्लिकली बोल रहे हो। हालांकि मैं श्योर हूं कि इमैनुअल मैक्रोन ने या मोदी जी ने ऐसा नहीं बोला होगा, फिर भी एक सेकंड के लिए मान ले कि ऐसा बोला गया, तो क्या तुम इन बातों को पब्लिकली बोलोगे? सो बेसिकली यू आर ह्यूमिलेटिंग द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री हु शेयर गुड रिलेशन विथ यू। तो इन शॉर्ट आपको बता दें कि ट्रंप पे एक भूत सवार हो गया है जो कि उतरने का नाम नहीं ले रहा है, और वो है टैरिफ का भूत। उस जब से सेकेंड टर्म में इलेक्ट होकर के आया है, वो सभी देशों के साथ सिर्फ टैरिफ ही खेल रहा है। उसको लगता है कि टैरिफ इंपोज कर देने से अमेरिका विल बिकम ग्रेट अगेन। वो इस वंडरलैंड में जी रहा है, इस ड्रीमलैंड में वो जी रहा है कि वो टैरिफ खेलकर अमेरिका को फिर से महान बना देगा। और विश्व के लीडर्स यह जान चुके हैं कि ट्रंप इज नॉट अ रिलायबल मैन,
Trump administration is not a reliable and as a whole America itself is not reliable। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं कि ये जो इंटरनेशनल डिस्कोर्स है वो कैसे आगे बढ़ता है, किधर जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता है। कैसे घटनाक्रम शेप लेगा कुछ भी नहीं पता है। ट्रंप अगला कौन सा कदम उठाएगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और जैसे ही कुछ घटनाक्रम होगा मैं आपके समक्ष अवश्य लेकर के आऊंगा। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी तरीके का प्यार देते रहिए। जय श्री राम, नमस्ते।